हेलो, आप सभी का वेलकम है हमारी अपने यूट्यूब चैनल फिजियो क्लासेस पे। माय नेम मनीषा सैनी। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोमैकेनिक्स का न्यू टॉपिक जिसका नेम है एल्बो जॉइंट। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं अबाउट इंट्रोडक्शन से। द एल्बो कॉम्प्लेक्स इंक्लूडेड एल्बो जॉइंट, ह्यूमरो अल्नार एंड ह्यूमरो रेडियल जॉइंट एंड द प्रोक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्नार जॉइंट। जो अपना एल्बो कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर कौन कौन से जॉइंट इन्वॉल्व है? ह्यूमरो अल्नार एंड ह्यूमरो रेडियल जॉइंट एंड प्रोक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्नार जॉइंट इस कॉम्प्लेक्स के अंदर इंक्लूडेड है। द एल्बो जॉइंट इज कंसिडर्ड टू बी ए कॉम्प्लेक्स्ड जॉइंट। जो अपना एल्बो जॉइंट है ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट है दैट फंक्शन एज ए मॉडिफाइड और लूज हिंज जॉइंट। और ये क्या है? फंक्शनली मॉडिफाइड एंड लूज हिंज टाइप का जॉइंट है। द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज पॉसिबल एट द एल्बो परमिटिंग द मोशन ऑफ फ्लेक्शन एक्सटेंशन विच ओकर इन सजाइटल प्लेन अराउंड कोरोनल एक्सिस। जो अपने एल्बो कॉम्प्लेक्स इसके अंदर ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ही प्रेजेंट होती है। इस वजह से इस जॉइंट पे ओनली फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट ही पॉसिबल होता है। अभी फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट होता है ये जिस प्लेन में होता है तो होता है अपने सजाइटल प्लेन एंड कोरोनल एक्सिस में ये मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। अब देखते हैं आगे। ए स्लाइट बीट ऑफ एक्सियल रोटेशन एंड साइड टू साइड मोशन ऑफ अल्ना occur during flexion extension that the elbow is considered to be a modified or loose hinge joint. A slight bit of axial rotation and side to side motion of ulna occur during flexion and extension. और जो अपना एल्बो जॉइंट है ये क्या है? कंसिडर किया जाता है एज ए मॉडिफाइड जॉइंट एंड लूज हिंज टाइप का जॉइंट अपने एल्बो जॉइंट को माना गया है, ऐसा कंसिडर किया गया है। 2 मेजर लिगामेंट्स एंड 5 मसल्स आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ द एल्बो जॉइंट। जो अपने एल्बो जॉइंट है इस पे 2 मेजर लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं एंड 5 मसल्स इस पे डायरेक्टली अटैच होती है। 3 of muscles are flexors that cross the anterior aspect of the joint. अब क्या है? टोटल 5 मसल है अपने एल्बो जॉइंट पे। तो इसके अंदर जो 3 मसल्स है वो अपने फ्लेक्सार्स मसल्स हैं जो क्रॉस करती है एंटीरियरली जॉइंट को। एंड अदर 2 मसल्स आर एक्सटेंसर। वो जो अदर 2 है वो एक्सटेंसर मसल है, ये क्रॉस करती है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ जॉइंट को। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द प्रोक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्नार जॉइंट आर लिंक्ड एंड फंक्शन एज ए वन जॉइंट। और जो अपना एल्बो कॉम्प्लेक्स में जो प्रोक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्नार जॉइंट है ये क्या है? लिंक्ड है, फंक्शन एज ए जॉइंट। ठीक है, द 2 joints acting together produce rotation of the forearm and have 1 degree of freedom of motion. अब ये जो joint है ये क्या है? The 2 joints acting together produce। अब ये जो proximal and distal radio ulnar joint है ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं रोटेशन ऑफ फोरआर्म। जो अपना फोरआर्म है इसके ऊपर रोटेशन का मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं। और इन जॉइंट के अंदर ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम मोशन ही प्रेजेंट होता है। द रेडियो अल्नार जॉइंट आर डायथ्रोडियल यूनिएक्सियल जॉइंट। और जो रेडियो अल्नार जॉइंट है प्रोक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्नार जॉइंट है ये क्या है? डायथ्रोडियल यूनिएक्सियल टाइप का जॉइंट है जो क्या करता है? जॉइंट ऑफ द पिवोइड टाइप एंड परमिट रोटेशन। और ये जो अपना सुपीरियर एंड डिस्टल रेडियो अल्नार जॉइंट है इसी जॉइंट की वजह से अपने जो फोर आर्म के अंदर सुपिनेशन प्रोनेशन का मूवमेंट हो पाता है विच अकर इन ट्रांसवर्स प्लेन। और जो ये मूवमेंट होता है सुपिनेशन प्रोनेशन ये ट्रांसवर्स प्लेन एंड वर्टिकल एक्सिस में होता है। 6 ligaments and 4 muscles are associated with this joint। और जो अपना प्रोक्सिमल डिस्टल रेडियो अल्नार जॉइंट है इस जॉइंट पे 6 लिगामेंट एंड 4 मसल अटैच होती है। 2 मसल्स आर फॉर सुपिनेशन एंड 2 फॉर प्रोनेशन। अब टोटल 4 मसल्स है तो इसमें क्या है?
टू मसल्स होती हैं वो प्रोनेशन में हेल्प करती है, जो टू मसल्स है वो प्रोनेशन में, और टोटल 4 है, इनके अंदर 2 सुपिनेशन में वर्क करेगी एंड 2 प्रोनेशन में वर्क करेगी। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एल्बो जॉइंट। Articulation between the ulna and humerus at the humero-ulnar joint occurs primarily as a sliding motion of ulnar trochlea ridge on the humeral trochlear groove। अब देखते हैं आर्टिकुलेशन बिटवीन द अल्ना एंड ह्यूमरल। जो अल्ना और ह्यूमरल है इनका आर्टिकुलेशन होता है, इसी की वजह से ह्यूमरो अल्नार जॉइंट का फॉर्मेशन होता है। अब ये जॉइंट कैसे बनता है, जो फीमर बोन पे जो अल्नार जो ह्यूमरस बोन है उसके ऊपर जो ट्रोक्लियर ग्रूव होता है उसके अंदर फिक्स होती है अल्ना की ट्रोक्लियर रिज, ठीक है, और इसी से फॉर्म होता है अल्नो ह्यूमरल जॉइंट, ठीक है। अब देखते हैं आर्टिकुलेशन बिटवीन द रेडियल हेड एंड द कैपिटुलम एट द ह्यूमरो-रेडियल जॉइंट। और जो जब आर्टिकुलेशन होता है रेडियस का हेड एंड कैपिटुलम, तो इससे कौन सा जॉइंट फॉर्म होता है, ह्यूमरो-रेडियल जॉइंट। इसके अंदर क्या इन्वॉल्व स्लाइडिंग ऑफ सेलोब्ड कॉनकेव रेडियल हेड। इसके अंदर जो रेडियस का जो हेड होता है ये कॉनकेव होता है और ये फिक्स होता है जो ह्यूमरस बोन है उसकी जो कैपिटुलम है उसकी जो कॉन्वेक्स सरफेस है इसके अंदर रेडियस का कॉनकेव हेड फिक्स होता है और उससे रेडियो ह्यूमरल जॉइंट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जैसे अपन फिगर में आराम से देख पा रहे हैं। अब आया नेक्स्ट स्टेप ने जॉइंट कैप्सूल। द ह्यूमरो अल्नार एंड ह्यूमरो रेडियल एंड द सुपीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट आर enclosed in a single joint capsule। और जो अपना जो ह्यूमरो अल्नार एंड ह्यूमरो रेडियल एंड सुपीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट है ये एनक्लोज है इन सिंगल जॉइंट कैप्सूल से, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है अपने द कैप्सूल इज फ्रीमली लार्ज। और जो कैप्सूल है इन जॉइंट्स के ऊपर ये क्या है, फ्रीमली लार्ज है, लूज है एंड वीक है एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली एंड इट कंटेन्स फोल्ड दैट आर एबल टू अनफोल्ड टू अलाउ फॉर ए फुल रेंज ऑफ एल्बो मोशन। और ये क्या करती है, एल्बो मोशन होता है, एल्बो के मूवमेंट के अंदर ये कैप्सूल फुल रेंज के अंदर मूवमेंट प्रोड्यूस करती है। द कैप्सूल इज रेनफोर्स्ड बाय द कोलेटरल लिगामेंट। और जो कैप्सूल होती है इसकी स्ट्रेंथ को कौन बढ़ाते हैं, जो इसके पास जो कोलेटरल लिगामेंट्स अटैच होते हैं इनसे जो कैप्सूल की रेनफोर्स कैपेबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, जैसे अपन फिगर में आराम से देख पा रहे हैं। अपन देखते हैं लिगामेंट्स। फर्स्ट अपने कोलेटरल लिगामेंट, देन सेकंड है अपने एन्युलर लिगामेंट एंड थर्ड है अपने ट्रांसवर्स लिगामेंट। तो फर्स्ट है अपने कोलेटरल लिगामेंट, इसके भी 2 पार्ट है, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट एंड लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, ठीक है, वो फिगर में आराम से दिख पा रहा है जैसे। अब देखते हैं अपन फंक्शन देखते हैं मीडियल कोलेटरल लिगामेंट के। इट इज आल्सो कैल्ड अल्नार कोलेटरल लिगामेंट, क्योंकि मीडियल साइड मीन्स अल्ना बोन की साइड में है, इसलिए इसको अल्नार कोलेटरल लिगामेंट भी बोलते हैं। स्टेबलाइज द एल्बो अगेंस्ट वेल्गस टॉर्क। ये क्या करता है, एल्बो को वेल्गस टॉर्क के अगेंस्ट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इट मीन्स कि जब अपनी एल्बो जॉइंट एक्सटेंशन पोजीशन में है और तब अपनी एल्बो पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, मतलब कि लेटरल साइड से फोर्स लगा रहा है मीडियल साइड की तरफ, तो इस टॉर्क को अपन क्या बोलते हैं, इसको वेल्गस टॉर्क बोलते हैं। तो ये यही बोल रहा है जो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है ये वेल्गस टॉर्क के अगेंस्ट एल्बो जॉइंट को स्टेबलाइज करके रखता है। एंड थर्ड पॉइंट अपने लिमिट एक्सटेंशन एट द एंड ऑफ एल्बो एक्सटेंशन आर्म, कि ये क्या करता है, लिमिट करता है एक्सटेंशन को द एंड ऑफ एल्बो एक्सटेंशन आर्म के टाइम। फोर्थ पॉइंट है अपने गाइड्स जॉइंट मोशन थ्रू आउट फ्लेक्शन आर्म, और जो अपनी फ्लेक्शन आर्म है मैं इसके मोशन को गाइड्स करता है। अब नेक्स्ट है प्रोवाइड्स some resistance to longitudinal
डिस्ट्रक्शन ऑफ जॉइंट सरफेस। ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है सम रेजिस्टेंस लॉन्गिट्यूडनल डिस्ट्रक्शन ऑफ जॉइंट सरफेस को। ठीक है, अब फंक्शन देखते हैं अपन लेटरल कोलेटरल लिगामेंट का। इसको रेडियल कोलेटरल लिगामेंट भी बोलते हैं क्योंकि लेटरल साइड रेडियस बोन की तरफ प्रेजेंट है, इसलिए इसको रेडियल कोलेटरल नाम दिया गया है। और ये स्टेबलाइज करता है अगेंस्ट वेरस्टोन, मतलब कि जब एल्बो एक्सटेंड पोजीशन के अंदर है, इस टाइम मीडियल साइड से लेटरल साइड की तरफ, मतलब अंदर से बाहर की तरफ एल्बो जॉइंट पे कोई फोर्स डालता है, तो इस फोर्स के लिए, इस फोर्स के अगेंस्ट स्टेबलाइज प्रोवाइड करवाता है एल्बो जॉइंट को कौन, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट लाइन में देखते हैं स्टेबलाइज अगेंस्ट कंबाइंड वेरस एंड सुपिनेशन टोर्क। ये क्या करता है, स्टेबलाइज करता है अगेंस्ट वेरस एंड सुपिनेशन टोर्क से, रेनफोर्स ह्यूमरोरेडियल जॉइंट एंड असिस्ट इन प्रोवाइडिंग सम रेजिस्टेंस टू लॉन्गिट्यूडनल डिस्ट्रक्शन ऑफ द आर्टिकुलेटिंग सरफेस। ये क्या करता है, रीइंफोर्स करता है ह्यूमरोरेडियल जॉइंट को एंड असिस्ट इन प्रोवाइडिंग सम रेजिस्टेंस टू लॉन्गिट्यूडनल डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिकुलेटिंग सरफेस। ठीक है, अब है अपने प्रिवेंट्स सबलक्सेशन ऑफ ह्यूमरो अल्नार जॉइंट, और जो ह्यूमरो अल्नार जॉइंट है इसके सबलक्सेशन को भी प्रिवेंट करता है लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। अब अपन देखते हैं जो अपने एल्बो जॉइंट है इसके ऊपर कौन कौन सी मसल्स अटैच है, तो अपन मसल अटैचमेंट देखते हैं। द मेजर फ्लेक्सर्स ऑफ द एल्बो आर द बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड द ब्रेकियोरेडियलिस। जो अपनी एल्बो जॉइंट पे मेजर फ्लेक्सर्स मसल्स है वो कौन कौन सी है, फर्स्ट है ब्रेकियलिस, सेकंड है बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड थर्ड है अपने ब्रेकियोरेडियलिस। ठीक है, अब अपन देखते हैं इन मसल्स का ओरिजिन, इंसर्शन एंड इनका फंक्शंस। तो देखते हैं बाइसेप्स brachialis muscle arises from the anterior surface of lower portion of the humeral shaft and attached by the thick broad tendon to the ulnar tuberosity and coronoid process। ये क्या बोल रहा है, जो अपनी ब्रेकियलिस मसल्स है ये कहाँ से अराइज होती है, एंटीरियर सरफेस ऑफ लोअर पोर्शन ऑफ ह्यूमरस के शाफ्ट से एंड अटैच बाय द थिक, और ये किससे अटैच होती है, थिक ब्रॉड टेंडन टू अल्नार ट्यूबरोसिटी एंड कोरोनॉइड प्रोसेस। ठीक है, जैसे कि अपन यहाँ देख पा रहे हैं आराम से, ये अपनी है ब्रेकियलिस मसल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल। द बाइसेप्स ब्रेकियाई अराइजेस फ्रॉम टू हेड्स, वन शॉर्ट एंड लॉन्ग। जो अपनी बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल है इसके दो हेड होते हैं, एक लॉन्ग हेड एंड एक शॉर्ट हेड। द शॉर्ट हेड अराइजेस ए थिक फ्लैट टेंडन फ्रॉम द कोरेकॉइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला। अब जो बाइसेप्स ब्रेकियाई का जो शॉर्ट हेड है वो कहाँ से राइज होता है, कोरेकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से, एंड जो लॉन्ग हेड होता है वो कहाँ से राइज होता है, सुप्राग्लिनोइड कैविटी ऑफ सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला से। अब देखते हैं आगे, बोथ हैंड इंसर्ट बाय वे ऑफ द स्ट्रॉन्ग फ्लैटेंड टेंडन ऑन द रफ posterior area of the tuberosity of radius and other insertion into the bicipital aponeurosis। और जो दोनों टेंडन कहाँ इंसर्ट होते हैं, रफ पोस्टीरियर एरिया ऑफ ट्यूबरोसिटी ऑफ रेडियस पे। ठीक है, जैसे कि अपन फिगर में देख पा रहे हैं आराम से, बाइसेप्स ब्रेकियाई के दो टेंडन एंड इसका इंसर्शन और ये बेली। ठीक है, अब देखते हैं अपन ब्रेकियोरेडियलिस मसल। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज। ये कहाँ से इंसर्ट होती, कहाँ पे इसका ओरिजिन होता है, ब्रेकियोरेडियलिस का लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज ऑफ ह्यूमरस से, एंड इंसर्शन कहाँ होता है, डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस जस्ट प्रोक्सिमल टू रेडियल स्टाइलॉइड प्रोसेस पे। ठीक है, ये दिख रही है अपन को।
नेक्स्ट देखते हैं द टू एक्सटेंशंस ऑफ एल्बो आर द ट्राइसेप्स एंड द एनकोनियस। अब अपनी एल्बो जॉइंट पे टू एक्सटेंसर्स मसल हैं, फर्स्ट ट्राइसेप्स एंड सेकंड है एनकोनियस। द ट्राइसेप्स हैज 3 हेड, लॉन्ग हेड, मीडियल हेड एंड लेटरल हेड। द लॉन्ग हेड अराइजेज फ्रॉम द इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। जो लॉन्ग हेड है ट्राइसेप्स का, ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से, ट्यूबरकल ऑफ स्केपुला से, बाय फ्लैटन टेंडन दैट ब्लेंड विथ द ग्लिनोहुमरल जॉइंट कैप्सूल। ठीक है, अब जो मीडियल और लेटरल हेड है ये क्रॉस करते हैं एल्बो जॉइंट को। देखो अपने फिगर पे देख पा रहे हैं आराम से, ट्राइसेप्स मसल के 3 हेड है। ठीक है, अब देखते हैं जो ट्राइसेप्स का मीडियल हेड है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? मीडियल हेड अराइजेज फ्रॉम द एंटायर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस। जो ह्यूमरस है इसकी पोस्टीरियर सरफेस से। एंड जो लेटरल हेड है ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? ओनली ए नैरो रिज ऑन द पोस्टीरियर ह्यूमरस सरफेस। जो ह्यूमरस की पोस्टीरियर सरफेस का जो नैरो रिज है यहाँ से ओरिजिनेट होता है लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स। 3 हेड्स इंसर्ट वाया ए कॉमन टेंडन इन द ओलिक्रोनोन प्रोसेस। और ट्राइसेप्स के जो तीनों हेड है ये कंबाइंडली कहाँ अटैच होते हैं, कहाँ इंसर्ट होते हैं? ओलिक्रोनोन प्रोसेस पे। नेक्स्ट देखते हैं द एनकोनियस इज ए स्मॉल ट्रायंगुलर मसल। जो अपनी एनकोनियस मसल है ये क्या है? स्मॉल ट्रायंगुलर मसल है। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेटरल एपिगोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। जो ह्यूमरस का लेटरल एपिगोंडाइल है यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है एंड एक्सटेंड मीडियली टू अटैच टू द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द ओलिक्रोनोन प्रोसेस। और ये क्या करती है? एक्सटेंड करती है मीडियली एंड टू अटैच लेटरल एस्पेक्ट ऑफ ओलिक्रोनोन प्रोसेस पे एंड प्रोक्सिमली ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ अल्ना। और जो अपनी अल्ना बोन है उसका जो पोस्टीरियर सरफेस है उसके प्रोक्सिमली ये अटैच होती है। कौन सी? अपनी एनकोनियस मसल, जो अपन फिगर में देख पा रहे हैं आराम से। अब देखते हैं अपन लॉन्ग एक्सिस ऑफ द ह्यूमरस एंड फोराम। व्हेन द अपर एक्सट्रीमिटी इज इन द एनाटॉमिकल पोजीशन। जब अपनी जो अपर एक्सट्रीमिटी है ये एनाटॉमिकल पोजीशन में होती है, द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द ह्यूमरस एंड द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फोराम फॉर्म एन एक्यूट एंगल बिटवीन दे मीट एट द एल्बो। जब अपनी दोनों अपर एक्सट्रीमिटी एनाटॉमिकल पोजीशन में होती है तो क्या होता है? लॉन्ग एक्सिस ऑफ ह्यूमरस एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ फोराम ये क्या करते हैं? एक्यूट एंगल बनाते हैं जब ये दोनों मिलते हैं एल्बो जॉइंट पे। ठीक है, द एंगुलेशन इन द फ्रंटल प्लेन इज caused by a configuration of the articulating surface at the humeroulnar joint। और ये क्या बोल रहा है? द एंगुलेशन इन फ्रंटल प्लेन। और जो इनका एंगुलेशन होता है ये कौन से प्लेन में होता है? फ्रंटल प्लेन में। caused by configuration of the articulating surface at the humeroulnar joint। और ये किससे होता है? जो अपनी ह्यूमरोअल्नार जॉइंट के जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है इसके कॉन्फ़िगरेशन से ये फॉर्म होता है। इनका कॉन्फ़िगरेशन जैसे फिगर में देख पा रहे हैं अपन। अब देखते हैं आगे, द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ ट्रोक्लिया एक्सटेंड्स मोर डिस्टली देन डज द लेटरल एस्पेक्ट। ये क्या बोल रहा है? जो मीडियल एस्पेक्ट है ट्रोक्लिया का ये क्या है? मोर डिस्टली एक्सटेंड है देन डज लेटरल एस्पेक्ट्स। ठीक है, which shift the medial aspect of the ulnar trochlea notch more distally and results in lateral deviation or valgus angulation of the ulna in relation to humerus. Is normal valgus angulation is called carrying angle and cubitus valgus। मतलब अपना जो एल्बो जॉइंट पे मीडियल साइड के अंदर जो ये एंगल बनता है, जो एंगुलेशन फॉर्म होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? कैरिंग एंगल या फिर क्यूबाइटस वेल्गस बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, द एवरेज एंगल इन एल्बो एक्सटेंशन इज अबाउट 15 डिग्री।
और जो एवरेज एंगल फॉर्म होता है ना जब एल्बो एक्सटेंशन पोजीशन में होती है तो ये कितना डिग्री का बनता है 15 डिग्री का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं एन इंक्रीज इन द कैरिंग एंगल बियॉन्ड द एवरेज इज कंसिडर्ड टू बी अबनॉर्मल। ये क्या होता है, इंक्रीज इन कैरिंग एंगल बियॉन्ड द एवरेज इज कंसिडर्ड टू बी abnormal especially if it occur unilateral. A varus angulation that elbow is referred to as cubitus varus and is usually abnormal. ठीक है, अब देखते हैं आगे। नॉर्मली द कैरिंग एंगल डिसअपियर्स व्हेन द फोरआर्म इज प्रोनेटेड। ये क्या बोल रहा है, जो अपना कैरिंग एंगल है ये कब डिसअपियर होता है, जब फोरआर्म प्रोनेटेड पोजीशन में होती है एंड द एल्बो इज इन फुल एक्सटेंशन, और जब एल्बो फुल एक्सटेंशन में होती है तब भी कैरिंग एंगल अपन को अपीयर नहीं हो पाता है। एंड व्हेन द सुपिनेटेड फोरआर्म इज फ्लेक्स्ड अगेंस्ट द ह्यूमरस इन फुल एल्बो फ्लेक्शन। और कैरिंग एंगल कब नहीं दिखता अपन को, जब फोरआर्म सुपिनेटेड है एंड फ्लेक्स्ड है अगेंस्ट ह्यूमरस इन फुल एल्बो फ्लेक्शन पोजीशन में। अब अपन देखते हैं रेंज ऑफ मोशन ऑफ एल्बो जॉइंट। द रेंज ऑफ मोशन इन द एल्बो इज फ्रॉम 0 डिग्री ऑफ एल्बो एक्सटेंशन टू 135 टू 145 डिग्री ऑफ एल्बो फ्लेक्शन। जो एल्बो के फ्लेक्शन एक्सटेंशन की रेंज क्या है, 0 से 0 तो है एल्बो एक्सटेंशन की, एंड फ्लेक्शन की रेंज क्या है 135 से 145 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। स्टेबिलिटी फॉर द एल्बो जॉइंट डिपेंड अपॉन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जॉइंट सरफेस। और जो एल्बो जॉइंट की जो स्टेबिलिटी है ये किस पे डिपेंड करती है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जॉइंट सरफेस पे, द लिगामेंट्स एंड जॉइंट कैप्सूल। अब जॉइंट को स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करवाते हैं, लिगामेंट्स एंड जॉइंट कैप्सूल। द एल्बो हैज़ इनहेरेंट आर्टिकुलर स्टेबिलिटी एट द extreme of the extension and flexion। ये क्या बोल रहा है, the elbow is inherent articular stability at the extreme of extension and flexion। जब एल्बो एक्सटेंशन या फ्लेक्शन पोजीशन में होती है तब इसकी आर्टिकुलेटिंग स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है। इन फुल एक्सटेंशन द ह्यूमरोरेडियल जॉइंट इन ए क्लोज्ड बैक पोजीशन। और जब फुल फ्लेक्शन में रहता है एल्बो जॉइंट तब क्या होता है, ह्यूमरोअल्नार जॉइंट होता है ये क्लोज बैक पोजीशन में होता है इस टाइम पे। इन दिस पोजीशन बोनी कॉन्टैक्ट ऑफ द ओलिक्रोनॉन प्रोसेस इन द ओलिक्रोनॉन फोसा लिमिट द एंड ऑफ एक्सटेंशन रेंज। ये क्या बोल रहे हैं, जब अपन फुल्ली एक्सटेंशन करते हैं तब क्या होता है, जो ओलिक्रोनॉन प्रोसेस के अंदर ओलिक्रोनॉन प्रोसेस होती है ये फिट हो जाती है ओलिक्रोनॉन फोसा में, और जिससे क्या होता है जो अपनी एक्सटेंशन की रेंज होती है वो लिमिट हो जाती है। एंड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जॉइंट स्ट्रक्चर हेल्प प्रोवाइड वेलगस एंड वेरस स्टेबिलिटी। और इससे क्या होता है, जॉइंट की कॉन्फ़िगरेशन की वजह से क्या होता है, जो वेरस एंड जो वेलगस स्टेबिलिटी है एल्बो जॉइंट की वो इंक्रीज हो जाती है, स्टेबिलिटी उसकी इंक्रीज हो जाती है। द बोनी कंपोनेंट मीडियल कोलेटरल एंड एंटीरियर जॉइंट कैप्सूल कंट्रीब्यूट इक्वल टू रेजिस्ट वेलगस स्ट्रेच इन फुल एक्सटेंशन। ये क्या बोल रहे हैं, द बोनी कंपोनेंट्स यानी बोनी कंपोनेंट्स और मीडियल कोलेटरल लिगामेंट एंड जो एंटीरियर जॉइंट कैप्सूल है ये क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है इक्वली टू रेजिस्ट वेलगस स्ट्रेच। जो एल्बो जॉइंट जब फुल एक्सटेंशन पोजीशन में होता है तो उस टाइम जो वेलगस स्ट्रेस होता है इसको कौन रेजिस्ट करता है, बोनी कंपोनेंट, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट एंड एंटीरियर जॉइंट कैप्सूल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है अपना योगदान इसके अंदर वेलगस स्ट्रेस को रेजिस्ट करने में। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं रेडियोल्नार जॉइंट।
The radius and ulnar articulate with each other at the proximal and distal end at synovial joint called the proximal and distal radioulnar joint. ये क्या बोल रहे हैं, जब रेडियस एंड अल्ना बोन आर्टिकुलेट होती है एक दूसरे से एट प्रोक्सिमल एंड डिस्टल एंड, तो इसे क्या फॉर्म होता है, प्रोक्सिमल एंड डिस्टल रेडियोल्नार जॉइंट. और जो ये जॉइंट होता है ये साइनोवियल टाइप का जॉइंट होता है. दिस आर्टिकुलेशन आर पिवोट टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट. और इनका जो आर्टिकुलेशन होता है ये क्या है, पिवोट टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट होता है. ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है प्रोनेशन एंड सुपिनेशन मूवमेंट ऑन फोरआर्म. ठीक है, अब देखते हैं प्रोक्सिमल रेडियोल्नार जॉइंट. The radius head articulates with the radius notch of ulna. ये क्या बोल रहे हैं, जो रेडियस का हेड होता है ये आर्टिकुलेट होता है अल्ना की रेडियल नोच पे, जिससे क्या फॉर्म होता है, प्रोक्सिमल रेडियोल्नार जॉइंट. द हेड ऑफ रेडियस इज हेल्ड इन पोजीशन बाय स्ट्रॉन्ग एन्युलर लिगामेंट्स. वो जो रेडियस का हेड होता है ये कैसे होल्ड रहता है, जो एन्युलर लिगामेंट्स होता है इनकी वजह से ये रेडियस का हेड अल्ना पे होल्ड रह पाता है एंड सुपिनेशन प्रोनेशन का मूवमेंट इजीली पॉसिबल हो पाता है. अब देखते हैं डिस्टल रेडियो अल्नार जॉइंट. हेड ऑफ अल्ना आर्टिकुलेट विथ द अल्नार नोच ऑफ रेडिएशन. जब अल्ना का हेड आर्टिकुलेट होता है रेडियस की अल्नार नोच पे तब फॉर्म होता है डिस्टल रेडियो अल्नार जॉइंट. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं द प्रोक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्नार जॉइंट आर मैकेनिकली लिंक्ड. वो जो प्रोक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्नार जॉइंट है ये मैकेनिकली एक दूसरे से लिंक होते हैं. देयर फॉर मोशन एट वन जॉइंट इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय मोशन एट द अदर जॉइंट. जब एक जॉइंट पे मोशन होता है तो जो अनोदर वन जॉइंट होता है ये ऑलवेज अकम्पनीड रहता है प्रमोशन के लिए. अब अपन देखते हैं लिगामेंट्स. जो प्रोक्सिमल एंड डिस्टल रेडियोल्नार जॉइंट है इस पे 3 लिगामेंट्स होते हैं. फर्स्ट है एन्युलर लिगामेंट, सेकंड है अपनी क्वाड्रेट लिगामेंट, थर्ड है ओब्लिक कॉर्ड. दिख पा रहे हैं आराम से फिगर में. अब देखते हैं अपन मसल्स. प्रोनेटर टेरिस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस एंड बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड सुपिनेटर. ठीक है, जैसे कि अपन एक एक का ओरिजिन इंसर्जन देखते हैं. फर्स्ट अपने सुपिनेटर मसल ऑफ फोरआर्म. सुपिनेटर मसल इसका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस एंड रिज नियर रेडियल नोच ऑफ अल्ना. कहाँ से ओरिजिनेट होता है, रेडियल लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस एंड रिज नियर रेडियल नोच ऑफ अल्ना से इसका ओरिजिन होता है सुपिनेटर मसल का. और इसका इंसर्जन का होता है लेटरल सरफेस ऑफ प्रोक्सिमल 1/3 ऑफ रेडियस. जो अपनी रेडियस है इसके प्रोक्सिमल 1/3 लेटरल सरफेस पे इसका इंसर्जन होता है. एक्शन क्या है, सुपिनेशन ऑफ फोरआर्म एट रेडियोल्नार जॉइंट. ठीक है, अब देखते हैं अपने प्रोनेटर टेरिस. इसका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, इट ओरिजिन मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस. प्रोनेटर टेरिस का ओरिजिन कहाँ से होता है, मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से. एंड इंसर्जन का होता है मिडल ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ रेडियस. जो अपनी रेडियस है, रेडियस का जो लेटरल सरफेस है मिडल के अंदर लेटरल सरफेस ऑफ रेडियस पे इसका इंसर्शन होता है प्रोनेटर टेरिस का. और इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोनेशन. अब लास्ट है अपने प्रोनेटर क्वाड्रेटस. इसका ओरिजिनल कहाँ से होता है, डिस्टल पोर्शन ऑफ शाफ्ट ऑफ अल्ना से. एंड इंसर्जन का होता है डिस्टल पोर्शन ऑफ शाफ्ट ऑफ रेडियस पे. इसका एक्शन क्या है, प्रोनेट्स फोरआर्म एट रेडियो अल्नार जॉइंट. ये क्या होती है, प्रोनेशन करती है फोरआर्म का एट रेडियो अल्नार जॉइंट पे. ठीक है, अब अपन देखते हैं आगे रेंज ऑफ मोशन. इन सुपिनेशन द रेडियस एंड अल्ना लाई पैरेलल टू वन अनोदर. जब सुपिनेशन के अंदर अपना फोरआर्म रहता है, जब अपना एल्बो जॉइंट 90 डिग्री फ्लेक्स एंड सुपिनेशन
पोजीशन में जब अपनी फोर आर्म रहती है तब क्या होती है, जो अपनी रेडियस एंड अल्ना बोन है ये पैरेलल रहती है दोनों एक दूसरे के। वी आर इन प्रोनेशन, वहीं अपन अगर प्रोनेशन में देखें तो क्या होती है, रेडियस क्रॉस ओवर करती है अल्ना पे। द नॉर्मल रेंज ऑफ फोर आर्म प्रोनेशन सुपिनेशन एवरेज फ्रॉम 71 डिग्री ऑफ प्रोनेशन टू 81 डिग्री ऑफ सुपिनेशन। अब अगर अपन फोर आर्म के सुपिनेशन प्रोनेशन की जो रेंज देखें तो प्रोनेशन की रेंज है 73 डिग्री एंड सुपिनेशन की रेंज है 81 डिग्री। ठीक है। मोस्ट एक्टिविटीज आर कंपनीज विद इन द फंक्शनल रेंज ऑफ 50 डिग्री प्रोनेशन टू 50 डिग्री सुपिनेशन। अपन क्या है, मोस्ट एक्टिविटीज आर अकम्प्लिस्ड विथ इन फंक्शनल। अगर मोस्ट एक्टिविटीज़ के बेसिस पे अपन देखें फंक्शनली रेंज सुपिनेशन प्रोनेशन की, तो वो क्या है 50-50 है दोनों। ठीक है, मैं फिगर में देख पा रहे हैं। अपन देखते हैं इंजरी अराउंड एल्बो जॉइंट। तो कौन कौन सी इंजरी हो सकती है, कंप्रहेंशन इंजरी हो सकती है, डिस्ट्रक्शन इंजरी हो सकती है, वेरस वेलगस इंजरी हो सकती है। फर्स्ट अपने कंप्रहेंशन, फेलिंग ऑन हैंड व्हेन, जब अपन हैंड के बल, जब हाथ के बल गिर जाते हैं, जब व्हेन द एल्बो इज इन एक्सटेंशन पोजिशन इन्वॉल्व्स ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स थ्रू द बोन्स ऑफ फोरआर्म टू द एल्बो जॉइंट। तब क्या होती है, एल्बो जॉइंट के थ्रू फोरआर्म पे स्ट्रेस आता है, जो फोर्स ट्रांसमिट होता है। ठीक है, बोन्स से एल्बो, एल्बो से फोरआर्म में, तो उस टाइम कंप्रहेंसिव इंजरी हो सकती है। द ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द हेड ऑफ द हैंड टू द एल्बो में अक्यूर थ्रू आइदर द रेडियस एंड अल्ना थ्रू बोथ। जब क्या होती है, फोर्स ट्रांसमिट होता है फ्रॉम हैंड से हैंड टू द रेडियो में अक्यूर थ्रू आइदर द रेडियस और अल्ना थ्रू बोथ। ठीक है, जैसे कि फिगर में देख पा रहे हैं ये। अब देखते हैं डिस्ट्रक्शन इंजरी। नर्समोइड एल्बो भी बोला गया है इसको। दिस इंजरी इज कॉमन इन यंग चिल्ड्रन। ये जो डिस्ट्रक्शन इंजरी होती है ये कॉमनली यंग चिल्ड्रन में देखी गई है, यंगर देन 5 ईयर। जो 5 ईयर तक के बच्चे होते हैं इनके अंदर कॉमनली ये इंजरी देखी गई है। ये अडल्ट के अंदर रेयर होती है। लिफ्टिंग ए स्मॉल चाइल्ड हैंड अप इनटू द एयर बाय वन और बोथ हैंड। जब अपन बच्चे को उसके हाथ के बल उसको ऊपर उठाते हैं तो एल्बो के अंदर डिस्ट्रक्शन इंजरी होने के मोर चांस होते हैं, तो इसको अपन नर्समोइड एल्बो भी बोलते हैं। द पुल इन द हैंड क्रिएट टेंसाइल फोर्स एट द एल्बो एंड रेडियल हेड इज बीइंग पुल्ड आउट ऑफ द एन्युलर लिगामेंट। और इस वजह से क्या हो जाता है, जब बच्चे को उसके हैंड के बल ऊपर उठाते हैं तो उस टाइम क्या होता है, पुल ऑन हैंड क्रिएट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अपने एल्बो जॉइंट एंड जो रेडियल हेड है इसके ऊपर टेंसाइल फोर्स बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है बीइंग पुल्ड आउट। और जो अपना रेडियस का हेड है ये निकल जाता है एन्युलर लिगामेंट से। मतलब कि जो रेडियस और अल्ना बोन को जो लिगामेंट अटैच करके लगता है, जो एन्युलर लिगामेंट अटैच करके रखता है, इस कनेक्शन से रेडियस बोन हट जाती है, वो उसका हेड निकल जाता है। इसकी वजह से बच्चे के अंदर डिस्ट्रक्शन इंजरी हो जाती है एल्बो जॉइंट पे। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं द एप्लीकेशन ऑफ द वेलगस स्ट्रेस टू द फोरआर्म प्रोड्यूस ए कंप्रहेंशन ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द एल्बो जॉइंट एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑन मीडियल एस्पेक्ट। जब वेलगस स्ट्रेस अप्लाई होती है एल्बो जॉइंट पे तो क्या होता है, कंप्रहेंशन ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ
द एल्बो जॉइंट। जो अपना एल्बो जॉइंट का जो लेटरल पार्ट है, जो लेटरल एस्पेक्ट है, इस पे तो कंप्रहेंशन फोर्स लगता है एंड जो मीडियल साइड है इसके ऊपर टेंसाइल स्ट्रेंथ लगती है। The application of the varus stress to the forearm produce a tensile strength on the lateral aspect of the elbow joint and comprehension on the medial joint aspect। और जब varus stress लगता है एल्बो जॉइंट पे तो इसे क्या होता है, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो तो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ एल्बो जॉइंट जो रेडियल जॉइंट का जो लेटरल एस्पेक्ट है उस पर तो टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होती है एंड जो मीडियल एस्पेक्ट है वहाँ पे कंप्रहेंसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है। अब देखते हैं रेफरेंस, जॉइंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ए कंप्रहेंसिव एनालाइज। ये बुक का है, मतलब बुक का बता रहा है कि पेज नंबर इतने पे ये हैं, इनके जो राइटर है वो ये है, तो ये अपने काम का नहीं है। सो थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर। थैंक यू आप सभी का।